ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं। इनमें से मोस्टली लोग बहुत अच्छे, बहुत प्लेजेंट मूड वाले और आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखने वाले होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रवैये इंतहाई अनोइंग होते हैं, वो दूसरों को टॉर्चर करते हैं, मेंटली इमोशनली अब्यूज़ करते हैं। ऐसे लोग आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर मिलते हैं, जैसे वर्क प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे, कम्युनिटी में, फ्रेंडशिप सर्कल में, इसके अलावा रिलेटिव में। जो पहली 4 प्लेसेस हैं, यानी कि फ्रेंडशिप सर्कल समेत, वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, वहाँ से हट सकते हैं, नई कम्युनिटी में जाके रह सकते हैं, नया फ्रेंडशिप सर्कल दरियाफ्त कर सकते हैं। बट यहाँ तक बात है रिलेटिव्स की, तो ये रिलेटिव को आप खुद चूज़ नहीं करते। अब अगर रिलेटिव देखा जाए, को रिलेटिव होते कौन हैं? आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, और उसके बाद आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स के बहन भाई, और अगर आप मैरिड हैं तो मेल के इन लॉज और फीमेल के इन लॉज। ये वो रिश्ते नाते होते हैं जो खुद से आपने चूज़ नहीं किए होते, ये कुदरत ने आपको बना कर दिए होते हैं। इन रिश्ते नातों के मुतल्लिक हुक्म ये है कि इन्हें बना कर रखें, और ये बात मैं भी कहती हूँ कि इन रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, इनको जोड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि रिश्ते नातों को जोड़ने के लिए आप उनके मिसबिहेवियर को हमेशा के लिए बियर करें, लेकिन इसे आप डील करें, इसे ख़त्म करने की या एलिमिनेट करने की कोशिश ज़रूर करें। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि बाहर कैफ आपने उन रिश्ते नातों को जोड़ना भी है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर दोबारा आपकी उनसे मुलाकात भी हो सकती है। मोस्टली इस तरह के रवैयों को रोकने के लिए 2 तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं। एक है साइलेंस का और दूसरा है वायलेंस का। साइलेंस का तरीका ये है कि आप बियर करें, खामोश रहें, इग्नोर कर दें। लेकिन इस तरीके से ना सिर्फ उन लोगों को इन्हेंसमेंट मिलती है, बल्कि वो दूसरी जगहों पर, दूसरे इवेंट्स पे भी आपको परेशान करेंगे, आपके लिए और दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनेंगे। दूसरा तरीका है वायलेंस का तरीका। वो तरीक़ाकार ये है कि जिस तरह का वो मिसबिहेव कर रहे हैं वैसा सा आप करें। इस तरह करने से रिश्तों की नज़ाकत के ख़त्म होने का डर है, इसलिए ये तरीक़ाकार भी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में एक दरमियाना रास्ता है। वो दरमियाना रास्ता क्या है? वो दरमियाना रास्ता है डायलॉग का रास्ता और कम्युनिकेशन का रास्ता। एक्चुअली होता ये है कि वो लोग जो कि दूसरों के सामने उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं, उनके लिबास पे तनकीद कर रहे होते हैं, उनकी बोलचाल को निशाना बना रहे होते हैं, और उन लोगों की गैर मौजूदगी में उनकी ग़िबत कर रहे होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गलत गलत नाम रखते हैं। असल में वो ये सब जो कर रहे होते हैं, उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता कि वो मॉरल स्टैंडर्ड के किस लेवल पर फॉल कर रहे हैं। दर हकीकत वो मॉरली बहुत ही निचली सतह पर होते हैं, उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता कि वो गलत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब वो इस तरह की कोई हरकत करें, उन्हें वहाँ से दूर ले जाएं, उनके साथ डायलॉग करें, उनसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, और उन्हें बताएं कि उनके ये रवैये ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि उनकी ज़ात के लिए भी डैमेजिंग साबित होंगे। आपके इस तरह करने से 80% चांस है कि वो लोग दुरुस्त हो जाएं। दूसरा तरीका है बी प्रीपेयर। आपको पता होता है कि आपके रिलेटिव्स में से कौन से रिलेटिव ऐसे हैं जो इंतहाई टॉक्सिक रवैये रखते हैं, अनप्लेजेंट हैं, दूसरों के लिए मुसीबत का बायस बनते हैं, इमोशनली मेंटली दूसरे बंदों को अब्यूज़ करते हैं। मिलने से पहले आप प्रिडिक्ट करें कि उन लोगों ने आपके साथ किस तरह बिहेव करना है, और आपने उनके इस मिसबिहेवियर को कैसे, इसकी शिद्दत को कम करना है या एलिमिनेट करना है। यह तरीक़ाकार आपने पहले ही सोच के जाना है और ऐसे लोगों को एवॉइड करना है। तीसरा तरीक़ाकार ये है यूज़ योर स्ट्रेंथ। कुदरती तौर पर टैलेंट और एट्रीब्यूट्स लेके पैदा हुए होते हैं जिनकी मदद से हम बुरे हालात को फेस कर सकते हैं या उनकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये आपकी हम्बलनेस हो सकती है, आपका ग्रेटिट्यूड हो सकता है, ये आपका सोशल इंटेलिजेंस हो सकती है, या फॉरगिवनेस हो सकती है। आप वक्तन बवक्तन मौका महल के मुताबिक अपने इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके दूसरों के मिसबिहेवियर को एलिमिनेट कर सकते हैं, उनके असरात को कम कर सकते हैं। चौथा तरीक़ाकार ये है कि से देम टू स्टॉप। उन लोगों को एक दफ़ा शट अप कॉल दी जाए, उन्हें बताया जाए कि आपका ये रवैया दूसरे लोगों के लिए तकलीफ़देह है, और ये इतना तकलीफ़देह है कि आपको मज़ीद टॉलरेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि होता यह है कि इस तरह के लोग जब किड्स की फॉर्म में होते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, पेरेंट्स बर्दाश्त करते हैं, लाडले होते हैं बाज़, और फिर जब बड़े होते हैं, जब पेरेंट्स के रूप में आते हैं, तो लोग आपकी बदतमीज़ी की वजह से आपसे डरने लग जाते हैं और आपको ये कहना ही छोड़ देते हैं कि आप बदतमीज़ हैं। ऐसे लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके ये रवैये बहुत गलत हैं और उन्हें इन रवैयों को अब रोक देना चाहिए। पांचवा तरीक़ाकार ये है कि आप अवॉइड करें ऐसे टॉपिक्स को जो कि बहस का बायस बनते हों।
آپ کو پتہ ہے ہر شخص اپنے پوائنٹ آف ویو پر پکا ہوتا ہے، آپ اسے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہٹا نہیں سکتے، اس لیے ایسے ٹاپکس کو نہ چھیڑیں جو کہ کسی محفل یا ایونٹ کو خراب کریں یا بدمزہ کریں۔ چھٹا اہم طریقہ کا کہ آپ جب بھی کوئی ایونٹ ارینج کرتے ہیں، ارینجمنٹ کرنے سے پہلے آپ سب کچھ ترتیب دیتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹ کیا رکھنی ہے، کھانے کے لیے کیا ہوگا، کن مہمانوں کو بلایا جائے گا، کس طرح بٹھایا جائے گا، کون سے کھانے ہوں گے، کس طرح سرو کیے جائیں گے۔ کسی بھی ایونٹ کو یا گیٹ ٹوگیدر کو ارینج کرنے سے پہلے ہمیں یہ ترتیب دینا چاہیے کہ ہم نے اپنے رویے وہاں پر کیسے رکھنے ہیں۔ فار ایگزامپل جب نیا موبائل آیا تو ایک دفعہ ایک ایسی گیٹ ٹوگیدر میرے پیرنٹس میں ہوئی، تو میرے پیرنٹس سائڈ پہ ہوئی، تو وہاں پر جب عزیز و اقارب اکٹھے ہوئے تو کھانے سے پہلے بھی سب موبائل میں کھوئے ہوئے تھے اور کھانے کے بعد بھی۔ جب محفل اختتام ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم نے تو ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کی۔ اس کے فوراً بعد ہم نے آپس میں طے کیا کہ جب بھی کوئی محفل ہوگی، جب بھی کوئی ایونٹ ہوگا، جب بھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوگی تو ہم لوگ موبائل یوز نہیں کریں گے، کیونکہ ایونٹ گیٹ ٹوگیدر ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں، ہم اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکیں، ہم اپنے غم اور اپنی پریشانیوں کو دوسروں سے شیئر کر کے انہیں بھی کم کر سکیں۔ تو یہ طریقہ کار آپ ایونٹ ارینج کرنے سے پہلے ہی ترتیب دے دیں۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے، the end of the day will come۔ ان پلیزنٹ رویے ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہ فار ایور نہیں رہتے، اس لیے بی کام اینڈ انجوائے دا شو۔